तो अगर आप ये चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो आज बात करेंगे प्रेगनेंसी का सिम्टम्स जो है कब से शुरू होने लगता है या ईयरली प्रेगनेंसी का सिम्टम्स क्या रहता है जिसे आप पता कर पाएँ कि आप प्रेग्नेंट हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग को पता है, जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट होता है ओवरी से एक मैच्योर एग्स निकलता है, फॉलोपियन ट्यूब में आता है, वहाँ पे आके स्पर्म से मिलता है जो एक नन्हा सा जायगोट बनता है। तो वो धीरे धीरे फॉलोपियन ट्यूब से आके गर्भाशय में चिपक जाता है जिसे इम्प्लांटेशन कहते हैं। जब वो नन्हा सा जायगोट बनता है उसके लिए गर्भाशय में एक बेड बनता है जिसे हम लोग एंडोमेट्रियस कहते हैं या एंडोमेट्रियल थिकनेस कहते हैं। वो 9 महीना तक बेबी को डेवलप होने में पूरा हेल्प करता है, जो बेबी वहाँ पे धीरे धीरे ग्रो होने लगता है। बेबी को डेवलप होने के लिए, ग्रो करने के लिए जो भी ज़रूरत होता है उसको वहाँ पे मिल जाता है, वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो बात कर लेंगे सिम्टम्स क्या रहता है प्रेगनेंसी का। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, सबसे बड़ा सिम्टम्स तो ये होता है कि आपका पीरियड्स का मिस होना। जब भी आपका पीरियड्स नहीं आता, जब भी आपका एक्सपेक्टेड डेट एक होता है पीरियड्स का, जब आपका पीरियड्स नहीं होता है तब भी मन में पहला सवाल ये रहता है कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई। तो सबसे बड़ा सिम्टम्स रहता है आपका पीरियड्स का मिस हो जाना। अगर आपका पीरियड्स का मिस हो रहा है तो घर पे आके लाके आप यूपीटी टेस्ट कर सकते हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा कि आप प्रेग्नेंट हो कि नहीं हो। हाँ, ये जो था ये फर्स्ट सिम्टम्स था। और बात करेंगे नेक्स्ट सिम्टम्स के बारे में। जैसे कि आपको पता होगा, जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट होता है बॉडी में बीटा HCG नाम का हार्मोन बढ़ने लगता है, बहुत तेज़ी से बढ़ता है, जिसे प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोला जाता है। वो हार्मोन बढ़ने से बॉडी में बहुत सारा चेंजेस आ जाता है, जैसे वॉमिट फील होना, नौजिया और वॉमिटिंग लगना। ये सब जो चेंजेस है बीटा HCG हार्मोन के वजह से ही होता है और इसमें भी पता चल जाता है कि आप प्रेग्नेंट हो। ये भी एक प्रेगनेंसी का सिम्टम्स होता है। और एक चीज़ होता है, आपका बॉडी का टेम्परेचर जो है ये भी बढ़ जाता है। ये कहीं ना कहीं आपका, जब आप प्रेग्नेंट होते हो, आपका बॉडी में प्रोजेस्टेरोन नाम का भी एक हार्मोन बढ़ने लगता है जो आपको बेबी को प्रेगनेंसी में पूरा सपोर्ट देता है। तब आपका बॉडी में प्रोजेस्टेरोन नाम का एक हार्मोन भी बढ़ने लगता है। उसी की वजह से आपका बॉडी का टेम्परेचर जो है वो भी बढ़ जाता है। कई महिलाएं ऐसे हैं उनको पता ही नहीं चलता है। ये जो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना, ये आपका पीरियड्स मिस होने से पहले भी, जब आपका इम्प्लांटेशन हो जाता है तब से ये सिम्टम्स थोड़ा बहुत आने लगता है। तो ये सबको पता नहीं चलता है, सबको लगता है कि शायद मुझे फीवर हो गया है, बट ये फीवर नहीं होता है, आपका प्रेगनेंसी रुक जाती है, जिसके वजह से आपका बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ने लगता है और उसी हार्मोन के वजह से आपका बॉडी का टेम्परेचर जो है थोड़ा बहुत बढ़ जाता है। मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं बढ़ता है कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, बट आपको खुद को पता चल जाएगा। इतना तो बढ़ता है जैसे खुद पता कर पाएंगे कि कुछ तो आपका बॉडी में चेंजेस हो रहा है। तो और एक चीज़ होता है कंस्टिपेशन, जो ये कॉमन है प्रेगनेंसी के दौरान ये होना। मतलब जैसे आपको वॉमिट होता है, नौजिया होता है, उसकी वजह से आपका खान पीन में बहुत नेगलेक्ट हो जाता है, प्रॉपर वे में खा नहीं पाते हैं या फिर पानी नहीं ले पाते हैं, जिसके वजह से आपका कॉन्स्टिपेशन जो है ये भी बढ़ जाता है। तो ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है और आपका ये सब चीज़ के लिए भी होता है। तो ये भी एक सिम्टम्स होता है आपका प्रेगनेंसी का। और एक सिम्टम्स होता है पेन होना, जैसे आपका पेट में दर्द होना या आपका कमर में दर्द होना, ये भी एक सिम्टम्स होता है प्रेगनेंसी का। जब भी आपका बेबी कंसीव होता है, यूट्रस थोड़ा बहुत बढ़ने लगता है, जैसे अंदर में बेबी ग्रो होते जाएगा आपका यूट्रस थोड़ा बढ़ने लगेगा, जिसे ज़्यादातर राउंड लिगामेंट पेन भी बोला जाता है। यूट्रस बढ़ने की वजह से ये थोड़ा खिंचाव जैसा होता है, ये हल्का बहुत पेन जो है ये भी होने लगता है। ये ईयरली प्रेगनेंसी में इतना पता नहीं चलता है, धीरे धीरे जब आपका प्रेगनेंसी आगे बढ़ने लगती है तब ये जो पेन थोड़ा बढ़ने लगता है। तो इतना भी पेन नहीं होता है कि आपको कुछ उसके लिए मेडिसिन से लेना पड़े, ये लाइट पेन होता है, बहुत लाइट पेन होता है। और किसी में ये भी देखा गया है कि प्रेगनेंसी के दौरान चक्कर आने लगता है, जिसे कोई वो चक्कर से ही समझ आता है कि उनका प्रेगनेंसी ये महीना
कंसीव हो गया है, ये भी एक सिम्टम्स रहता है कंसीव होने का। और बहुत सारा महिलाएं ऐसे भी हैं जिनको बहुत एसिडिटी होता है। नॉर्मली तो एसिडिटी होता ही है किसी किसी का, बट प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोनल के चेंजेस के वजह से जो अभी खाते हैं वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता है, जिसके वजह से आपका एसिडिटी का प्रॉब्लम जो है ये भी दिखाई देने लगता है। और एक सिम्टम्स ये भी होता है, आपका यूरिन जो है ये फ्रीक्वेंटली होने लगता है। ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम्स होता है प्रेगनेंसी का। इसे भी पता चल जाता है कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी हो, जिसके वजह से आपका यूरिन जो है बहुत फ्रीक्वेंटली आने लगता है। और एक सिम्टम्स होता है ब्रेस्ट में टेंडरनेस आना। जब भी आप प्रेग्नेंट होते हो उस टाइम आपका ब्रेस्ट जो है रेडी हो जाता है बेबी को फीडिंग करने के लिए। उसके वजह से आपका ब्रेस्ट में बहुत सारा चेंजेस आने लगता है, ब्रेस्ट में थोड़ा दर्द होने लगता है। तभी आपको पता चल जाना चाहिए कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी हो, जिसके वजह से आपका ब्रेस्ट टेंडरनेस भी थोड़ा बढ़ गया है। और ये ज़रूरी नहीं कि सबको यही सिम्टम्स दिखाई दे, तो सबका केस में अलग अलग सा सिम्टम्स भी आ सकता है। अगर आपका ब्रेस्ट में कभी भी टेंडरनेस होता है, ये पीरियड्स आने से पहले भी होता है और ये प्रेगनेंसी के लिए भी होता है, तो ये ज़रूरी नहीं सब। अगर किसी का ब्रेस्ट में टेंडरनेस आ रहा है तो वो प्रेग्नेंट है हो। तो अगर आपको ये सब सिम्टम्स से किसी भी 1, 2 या 3 सिम्टम्स दिखाई देने लगता है और आपका पीरियड्स रेगुलर है, आपका डेट आ गया है बट पीरियड्स हो नहीं रहा है, देन आप घर पे लाके टेस्ट कर सकते हो। अगर आपका टेस्ट जो है वो नेगेटिव आ रहा है, देन आपको और 1 हफ्ता छोड़ देना चाहिए। उसके बाद आप फिर से टेस्ट कर सकते हैं, देन आपको रिजल्ट पता चल जाएगा कि आप प्रेग्नेंट हो कि नहीं हो। तो फ्रेंड्स, अगर आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर आप ये चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे और एक नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।